15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन साथ ही करोड़ों लोगों पर मुसीबतें आई। धर्म के आधार पर हुए इस विभाजन में हिंदुओं को भारत में रहना था और मुस्लिमों को पाकिस्तान में रहना था। ये कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं था, फिर भी जो लोग इस अनोखे नियम को नहीं मान रहे थे, उन्हें दूसरे धर्म के लोग मार डाल रहे थे। लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। रात को ट्रेन पकड़ने वालों की अगली सुबह लाशें मिलती। नफरत इतनी गहरी हो गई कि लगभग 10 लाख जिंदगियां खत्म हो गईं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने सैकड़ों सालों तक साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, वो कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और मैं आपको बंटवारे की एक अनकही कहानी सुनाऊंगा और साथ ही हम इसके असली कारण को जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 से, जब अंग्रेजों ने सेना में एनफील्ड P53 राइफल लाई। इस राइफल के कार्टेज को दांतों से काटना पड़ता था और उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ करता था। जब ये बात सामने आई तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं चोट खा गईं और दोनों समुदायों के जवान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। 2 साल के बाद बंगाल में इंडिगो रेवोल्ट फूट पड़ा और अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि ज्यादातर क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से आ रहे हैं। बस इसीलिए अब पूरे देश में क्रांति फैलने से रोका जाना था, तो इसके लिए बंगाल को तोड़ना जरूरी था। डिवाइड एंड रूल, इस पॉलिसी के तहत अक्टूबर 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वेस्ट बंगाल, जहां हिंदू मेजॉरिटी में थे, और ईस्ट बंगाल, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस विभाजन का हालांकि कड़ा विरोध किया, लेकिन अंग्रेज वो अपनी चाल में कामयाब रहे। ईस्टर्न बंगाल बनने के बाद कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट को अपना फायदा दिखना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि अंग्रेजों का साथ देने से वहां उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अंग्रेजों ने ये विचार फैलाया कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, और इसी माहौल में 1906 में कुछ मुस्लिम नेताओं ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो आगे चलकर नई राजनीतिक दूरियों को जन्म देती है। मुस्लिम लीग के 2 ही एजेंडा थे। पहला, उन मुस्लिमों को अपने तरफ लाना जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा, ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा वफादार बने रहना, ताकि जब लीग मुस्लिमों के हक में कोई फैसला ले तो उन्हें अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट मिले। 1908 में जब मुस्लिम लीग ने अमृतसर में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, तो 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इसे मान लिया। अब सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दे सकते थे। यही वो पल था जब भारत में पहली बार धर्म के आधार पर भेदभाव शुरू हुआ। धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी का भरोसा कांग्रेस से उठ गया और उन्हें लगने लगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही उनका भला चाहती है। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना भारत आए, जो लंदन से बैरिस्टर बनकर लौट रहे थे। उनका सपना था एक सेकुलर भारत, जहां हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो सकें। 1913 में उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया और 1916 में दोनों के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज को राजनीतिक अधिकार दिए गए। इसके बाद गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से लौटकर कांग्रेस से जुड़े और 1917 में चंपारण सत्याग्रह के जरिए आजादी की उम्मीद जगाई। 1919 में खलीफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसे गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का मौका समझा और कांग्रेस ने इससे जुड़कर मुस्लिमों का भरोसा जीतने की कोशिश की। शुरुआत में नेता तो साथ में आए, लेकिन जिन्ना को खलीफत का तरीका और गांधी जी की राजनीति पसंद नहीं थी। 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, तो जिन्ना ने इसका विरोध किया और वहीं उसी साल उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। बाद में वो मुस्लिम लीग के नेता बने। 1922 में खलीफत खत्म होने के बाद कम्युनल तनाव बढ़ गया और कई बड़े शहरों में दंगे भड़क गए। इन हालातों को देखते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव रखा, जिसका मतलब था सब लोग एक ही चुनाव पत्र पर वोट करेंगे। जिन्ना वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू बहुमत के चलते मुस्लिम्स की आवाज दब जाएगी। इस तरह 1920s के अंत तक, यानी कि 1920 के अंत तक, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक दूरियां गहरी होती गई। कांग्रेस ने जिन्ना की मांगों को नजरअंदाज किया, जिससे निराश होकर 1930 में जिन्ना लंदन चले गए। उसके बाद मुस्लिम लीग का नेतृत्व अल्लामा इकबाल ने संभाला, जिन्होंने पहली बार एक अलग मुस्लिम राज्य की बात उठाई। इसके कुछ समय बाद रहमत अली ने पाकिस्तान नाम से अलग मूवमेंट शुरू किया और देश के विभाजन का विचार
धीरे धीरे बल पकड़ने लगा। 1935 में जिन्ना भारत वापस आए, लेकिन अब उनका एजेंडा पूरी तरह से बदल चुका था। उनका मकसद साफ था, भारत को 2 हिस्सों में बांटकर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना। जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान का आइडिया मुस्लिम समाज में तेजी से फैलने लगा। इस बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जहां ब्रिटिश चाहते थे कि भारत उनका साथ दे। 1942 में स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस से मदद मांगी, लेकिन गांधी जी ने एक शर्त रखी, आजादी के बदले समर्थन। जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो गांधी ने करो या मरो का नारा लगाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। पूरा देश गर्म था और इसी वक्त जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे ब्रिटिश उनके पाकिस्तान के सपने के प्रति थोड़ा नरम पड़ने लगे। और इस तरह से कुछ ही समय में मुस्लिम लीग ने भारत के बहुत सारे मुस्लिम का सपोर्ट हासिल कर लिया। फिर आता है 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटेन में सरकार बदलती है और नए नेता तय करते हैं कि भारत को आजाद करना होगा। पर सवाल यह था, पावर ट्रांसफर किससे? जिन्ना और मुस्लिम लीग को, जो पाकिस्तान चाहते थे, या कांग्रेस को, जो सेक्युलर भारत चाहते थे? बात आगे नहीं बढ़ी तो जिन्ना ने साफ कहा, या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया। इसके बाद कुछ कठोर नेता हिंसा भड़काने लगे और कम्युनल टेंशन्स तेजी से बढ़ने लगे। खून खराबा फैला और लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। नेहरू और पटेल जैसे नेता सोचने लगे कि शायद देश का बंटवारा कर देना बेहतर होगा ताकि और ज्यादा खून ना हो। ब्रिटिश ने भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के इरादे दिखाए और 30 जून 1948 को भारत छोड़ने का ऐलान किया। माउंटबेटन ने तेजी से ट्रांसफर का प्लान दिया। भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटना और प्रिंसली स्टेट्स को चुनाव देना, यानी भारत, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहने का विकल्प। ये फैसला आगे चलकर पूरे सब कॉन्टिनेंट की तस्वीर बदल देता है। इस वक्त जो फैसले लिए गए उनके असर अनेक घरों को तोड़ने वाले और लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालने वाले साबित हुए। माउंटबेटन के इस फाइनल प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया और इस तरह से ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब को भारत के हिस्से में दिया गया। और इसी के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। अब दोस्तों, यहाँ देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन अभी वो एग्जैक्ट बॉर्डर डिसाइड नहीं किया गया था जो भारत को 2 हिस्सों में बांटता था, जिस वजह से जब देश का बंटवारा हुआ तो अचानक से जनता के बीच में तहलका मच गया, क्योंकि ऐसे लाखों लोग जो भारत में रहना चाहते थे उनके घर रातों रात पाकिस्तान की बाउंड्री में आने लगे, जिस वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले मुस्लिम्स पाकिस्तान जाने लगे। लेकिन ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू और मुस्लिम्स एक दूसरे से नफरत करने लगे और इसी नफरत ने दंगों का रूप ले लिया और भारत के आजादी के इस सफर में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्होंने भारत के आजादी में अपना सब कुछ खो दिया। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।